स्वागत आपका। चलिए आज जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बातें फैल चुकी है कि ईरान का राष्ट्राध्यक्ष जो है अब इस दुनिया को अलविदा बोल चुका है। जैसा कि आपको पता होगा बीते शनिवार ईरान को एक बहुत बड़े झटके जो है वहां पे लगते हैं और झटका ये होता है कि वहां का राष्ट्राध्यक्ष जो है खमेनी वो जो है यहाँ पे मारे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कई तरह की चीजें जो है ना यहाँ पे बातें कही जा रही है। दो चीजें यहाँ पे है, इनके दो लोग जो है ना, कुछ लोग इनके समर्थन में जो काफी ज्यादा जो है इस बात से दुखी हैं, काफी परेशान हैं, काफी जो है इस बात से जो है बहुत ज्यादा जो है वो भावुक हैं। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चीजें हैं। दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो बहुत खुश भी हैं, क्योंकि दो तरह की चीजें यहाँ पे आपको पता होगा कि मैंने इसके ईरान को लेकर 2-3 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने स्पष्ट बताया था कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये चीजें चल रहा है। बीच में अमेरिका ने युद्ध जो है होते होते रह गया था। अगर आप देखें अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान को जो है क्या किया जाए, वहां पे सत्ता को परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, और ये प्रयास सालों से चल रहा है। लेकिन जो है अगर पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो प्रयास चल रहा था कि आज नहीं तो कल युद्ध करेगा। इस बात को लेकर मैंने बताया भी था आपको वीडियो में कि किस तरीके से वो लगातार प्रयास कर रहा है, बीच में पीछे हट रहा है, लेकिन अंततः जो है एक टाइम आया कि उसने अटैक किया। अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर क्या किया, ईरान के जो आप कहिए कि बहुत बड़े नेता जिनका नाम खमेनी है वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अब जो है चीजें कई तरह की चीजें हो रही हैं यहाँ पे। अब जो है ना ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें तो अब वहां पे क्या स्थितियां बनेगी अगर हम बात करें, तो ऐसे में जो है कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में अब जो है एक चीज और भी सामने निकल के आ रहा है कि जब यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो ईरान में जो है इनकी लोकप्रियता कम तो थी नहीं। वो अलग बात है कि पिछले कुछ टाइम से जो है अमेरिका प्रयास भी कर रहा था कि वहां पे जनता को जो है ना किस तरीके से गुमराह किया जाए। जनता अगर गुमराह होगी तो क्या करेंगे, हम इसको आराम से जो है ना कैप्चर कर सकते हैं। तो लगातार चीजें वो प्रयास किया, और ऐसे में ये बात सही है कि तमाम तरीके के इसके ऊपर जो है ना प्रतिबंध भी अमेरिका लगाया, ताकि ये क्या हो जाए, इसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी खत्म हो जाए। जब इकोनॉमी खत्म होगी तो इकोनॉमी खत्म होने के बाद क्या करेगा, अमेरिका आराम से क्या कर सकता है, उस पर कंट्रोल बना सकता है। तो अब क्या जनता ऑटोमेटिक भड़क जाएगी इसके ऊपर। हुआ भी यही, कई सारी जनता जो है ना सड़क पे उतरी और कई सारे लोग मारे भी गए। आंदोलन जब हुआ, क्योंकि महंगाई बहुत जो है ना जो हाई स्तर पे पहुंच गई थी, जिसकी वजह से लोग सड़क पे उतरे। बताया ये जा रहा था कि यहाँ पे उनको कुछ हद तक जो है ना काफी हजारों की संख्या में लोग मारे भी गए। सरकार के द्वारा जो है ना नाम आता है उनका कि जो है उनको यहाँ पे मरवा दिया गया। तो ऐसे में जो है लगातार वहां पे स्थितियां वो बन रही थी, आज नहीं तो कल कुछ होगा बड़ा, होगा बड़ा। और ऐसे में अंततः ये रिजल्ट आया कि यहाँ पे बीते रात जो है इनकी जो है ना यहाँ पे खबर आती है कि खमेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वहां के खुद की जो है ईरानी जो वहां पे मीडिया है, उन्होंने सामने आके कहा कि भाई अब हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष अब हमारे बीच नहीं रहे। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है ना बातें बहुत तेजी से क्या होती है यहाँ पे फैल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईरान का जो सुप्रीम लीडर था वो अब क्या है, यहाँ पे ईरान और इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इसमें है, यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों मिलके, यूएस हो गया और इजराइल ने मिलके, दोनों ने क्या किया, यहाँ पे इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। अब यहाँ पे तमाम तरह की बातें आ रही है, यहाँ पे मीडिया में ये बातें चल रही है। लोग, मीडिया के कुछ लोग जो है ना लगातार जो है परेशान है, रो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो देश का सबसे सुप्रीम लीडर, जो आपको पता है कि ये जो है आदमी, आपको पता है जब आपको याद होगा 1979 के बाद जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने एक क्रांति लाया, इस्लामिक क्रांति लाया, क्योंकि ये शिया मुस्लिम को फॉलो करते हैं। ऐसे में कई सारे लोगों को यहाँ पे धार्मिक रूप से अगर देखा, इनको जो है ना धार्मिक रूप से जाना जाता है, धार्मिक कट्टर के रूप में इनको जाना जाता है कि ये एक धार्मिक व्यक्ति थे जो कि ये क्या करते थे, लोगों को एकजुट करते थे। जो शिया मुस्लिम है उसको लगातार जो है अपने जो है ना यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी अगर आप फॉलोवर्स अगर बात करें शिया मुसलमान में तो काफी जो है बड़ी संख्या आती है।
तो ऐसे में अब जो है जब इनका गुजरना, तो लोगों को एक जो है खास तौर से जो इनके समर्थक रहे वो काफी हद तक इस बात से परेशान हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो तमाम तरह की बातें चल रही है कि खamenei जो है यहाँ पे इजराइल यूएस कन्फ्लिक्ट में यहाँ पे मारे गए, और जो कि अपने आप पे ये बहुत, कुछ लोग जो अमेरिका बताता है कि ये बहुत क्रूर शासक है, अमेरिका कहता है वो तो कहेगा ही, क्योंकि सन 17 अगर हम देखें तो 19 अगर हम बात करें 1979 से पहले, क्योंकि वहां पे जो सरकार पहलवी शासन जो वहां पे चलता था वो अमेरिका समर्थित सरकार थी। तो ऐसे में जब वहां पे सरकार जब बदली, यहाँ पे जब खamenei जी जब आए यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, तो अमेरिका के साथ क्या हुआ यहाँ पे, अब अमेरिका का जिस तरीके से यहाँ पे जैसा चाहता था पहले वैसे काम करता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इनकी सरकार बनती है तो अमेरिका के बीच क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस बनना चालू हो जाता है। इसी बात का खुन्नस जो है अमेरिका को लगातार जो है यहाँ पे देखने को मिला था। आपको पता है इजराइल जो कि अमेरिका का छोटा भाई है, वो जैसा बोलेगा उस हिसाब से वो करेगा, और हुआ भी यही। यहाँ पे इजराइल के द्वारा जो है अगर हम देखें तो उन्हीं जो है ना अमेरिका का ही परमिशन से, अगर देखें सारे सिचुएशन को भांपते हुए, सारे सिचुएशंस को भांपते हुए, क्योंकि जब अटैक चालू हुआ यहाँ पे ईरान के ऊपर, तो यहाँ पे आपको पता अमेरिका जो अटैक कहां से कर रहा था, तो यहाँ पे खास तौर से इजरायली मतलब इजराइल के एरिया से ही वो क्या कर रहा था, वहां पे अटैक कर रहा था अमेरिका में। ऐसे में क्या हुआ, जब अटैक किया तो इस बीच क्या हुआ, यहां पे इसने ईरान ने बदले में क्या किया, ईरान ने बदले में क्या किया, जहां जहां अमेरिका के एयर बेसिस बने हुए थे तो वहां वहां पे क्या किया, जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया, या सऊदी हो गया, या फिर जो है ना कुवैत हो गया, इन सारे जगहों पे क्या करना चालू कर दिया, वो मिसाइलें मारना चालू कर दिया। ऐसे में जब ये मिसाइलें मारना चालू किया तो वो तो कह रहा था कि भाई हमने तो आपको बोला ही था, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जब अमेरिका बात कर रहा था इन एयर स्ट्राइक से क्या करेगा, वो हमला करेगा, तो साफ सारे देशों ने मना कर दिया कि भाई अमेरिका हम आपको वहां पे हमला करने के लिए नहीं देंगे, ईरान पे हम हमला करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। डियागो गार्सिया को लेकर जो है चागोस आइलैंड है, वहां सबसे बड़ा जो आइलैंड है डियागो गार्सिया, जो अभी ब्रिटेन जो है क्या कर रहा है, मॉरिशस से लीज पे लेकर रखा हुआ है, वहां भी परमिशन मांग रहा था, लेकिन ब्रिटेन ने मना किया कि भाई हम हमला करने के लिए तो कम से कम नहीं देंगे आपको। ऐसे सिचुएशन में अमेरिका ने इन सब बेसिस से क्या किया, हमला नहीं किया, ईरान से किया। अब जब यहां पे ईरान, क्योंकि ये पहले बोल के रखा था कि भाई हम सारे जितने सारे एयर बेसिस आपके जितने भी जो कंट्रीज में यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जितने सारी जो आपके कंट्रीज है जहां पे एयर बेसिस बने हुए, सब जगह पे हमला करेंगे। बदले में क्या किया, जैसे उधर से यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका जो है ना हमला करता है, और अमेरिका और जब इजराइल हमला करता है तो बदले में ये सारे बेसिस को क्या करता है, उसके यहाँ पे वापस से उड़ाना चालू कर देता है। अब ऐसे में सवाल उठता है, अगर आप देखें यहाँ पे तो उनके बेसिस को क्या करना चालू कर देता है, सब जगह के बेसिस को उड़ाना। जैसे कि ईरान यहाँ पे क्या करता है, बहरीन हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, इन सारी जगहों पे क्या करता है, वहां पे अपना मिसाइलें मारना चालू कर देता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये मिसाइलें मारता है तो अब सही मौका होता है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपना बहुत बड़ा नुकसान नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी वो हमेशा सक्षम बना रहे और जिस देश पे वो कंट्रोल करना चाहे वो कर ले दूसरे तीसरे के थ्रू। हुआ क्या, मिडिल ईस्ट में जो है ना वहां पे पूरा का पूरा हलचल मच गया कि भाई हमने तो बोला था कि हम अमेरिका को अपने एयर बेसिस नहीं देंगे यूज करने के लिए, और दिया भी नहीं हमने, तो फिर हमारे ऊपर ईरान ने हमला क्यों किया। ऐसे में क्या होता है, सारे देश की सहमति, मतलब कहने के लिए कि क्या करे, अब जो है अमेरिका वही तो चाह रहा था, इन सारे देशों से सहमति प्राप्त कर लिया, इन सारे देशों से सहमति प्राप्त कर लिया ताकि जो है ना मामला गड़बड़ ना हो, हमारे ऊपर कोई उठे ना। सारे जो मिडिल जो ईस्ट के जो यहाँ पे जितने सारे कंट्री है, जितने सारे जो है यहाँ पे ये जो कंट्री आपको देखते हैं मिडिल एशिया के जितने सारे कंट्री है, वो क्या हो, हमारे ऊपर क्या हो, उठे ना, गुस्सा में बाहर ना आ जाए। ऐसे में क्या किया, सबका समर्थन पाया, और ऐसे में नेतन्याहू जो कि आपको पता है इजराइल के जो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने क्या किया, फोन किया अमेरिका को, क्या करे सरकार, उनको जो है यहाँ पे खamenei जो है अपने फैमिली के साथ जो है ना कुछ लोगों के साथ वहां पे है, तो क्या किया जाए, इनको जो है मार दिया जाए। तो वो उन सारे सिचुएशंस को परखते हुए अंततः परमिशन देता है ताकि हमारे खिलाफ कुछ हो ना, हमारी स्थितियां जो है ना खराब ना हो, लोग हमारे प्रति उखड़ ना जाए, तो ऐसे में जनता नाराज भी ना हो, और इस सारी चीजों को वो देखते हुए अंततः परमिशन देता है और यहाँ पे खamenei मारे जाते हैं। और इस तरीके से अमेरिका जो है पूरा का पूरा जो है दिमाग में पूरा सोच के कि कहीं कोई चीजें दिक्कत ना आए, वो सारी चीजों को सोचते हुए क्या किया, यहाँ पे ये परिणाम
यहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया। और ऐसे में जो है तमाम तरह की बातें निकली। और अब जो है यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तमाम तरह के देश आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे यूएई हो गया, यूएई हुआ, चाहे यहाँ पे कुवैत हो गया, कतर हो गया, ये तमाम तरह के देश जो है, सऊदी हो गया, अब ईरान जो है इन सब के बेसिस पे क्या करता है, हमला कर देता है। ऐसे में ये लोग भी क्या करते हैं, समर्थन दे देते हैं कि भाई नहीं, आप जो है जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो। और उस हिसाब से अंततः, क्योंकि अब यहाँ पे सपोर्ट मिल गया इन सारे देशों को भी, अमेरिका को, और यहाँ पे इजराइल के थ्रू क्या करता है, वहां पे अटैक करवा देता है। और ये सब चीजें यहाँ पे बाहर निकल के आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसने जो है ना कंफर्म किया, ईरान सुप्रीम लीडर जो है यहाँ पे अयतुल्लाह अली खamenei किल्ड इन यूएस इजराइल अटैक। और ये अब जो है यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अब यहाँ पे खamenei मारे गए हैं, जो कि यहाँ पे खास तौर से आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें इन दोनों की जो है साजिश ने क्या किया, यहाँ पे खास तौर से अमेरिका उसको जो है यहाँ पे उनका पत्ता साफ कर दिया। अब आगे क्या होगा यहाँ पे अब देखने वाली बात है, क्योंकि कई सारे लोग जो है इनके समर्थन में है, कई सारे लोग जो है मीडिया के कुछ लोग हैं, जब ये खबर पढ़ रहे हैं तो उस बीच जो है ना उनकी आंखों में आंसू है, लगातार उनको याद कर रहे हैं कि हमारे एक सुप्रीम लीडर जिनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो हमारे देश को एक प्रकार से बोलिए कुछ एक तबका जरूर था जो उनके साथ जो है ना लगातार खड़ा हुआ था, क्योंकि उसने क्या किया है, देश को एकजुट बनाने में साथ साथ ही अगर आप देखें तो देश को धार्मिक रास्ते पे लेके चलने में उनकी बहुत बड़ी जो है ना कंट्रीब्यूशन रही है। क्योंकि इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया 1979 से पहले अमेरिका प्रो गवर्नमेंट वहां पे थी, और अब जो है अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे अब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब ईरान में किस तरह की सरकारें जो है वहां पे आएगी, कहा यह जा रहा है कि जब ये सब चीजें होने से पहले ही खamenei ने क्या किया था, क्योंकि उम्र भी काफी ज्यादा उनकी हो गई थी, ऐसे में जो है उन्होंने जो है गुप्त रूप से क्या किया था, कुछ लोगों की मीटिंग्स में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया था, जो उनके स्वयं उनके बेटे थे। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ईरान में अब सत्ता वापस से जब आएगी तो यहाँ पे उन्हीं के सुपुत्र होंगे या कौन होंगे ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। अभी खबर ये है, चारों तरफ ये बना हुआ है कि अब ईरान का सबसे बड़ा लीडर यहाँ पे गुजर चुका है। देख सकते हैं ये तमाम तरह की बातें जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे मिसाइलें दागी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ठिकानों पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीजें हुई। और अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ईरान में अब स्थितियां आगे क्या होगी, लोग शांत हो जाएंगे या किस तरीके के एक्शन करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल जानकारी यही है कि खamenei अब इस दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज की अपडेट आपको समझ आई होगी। चलिए जल्द ही मिलते हैं, आगे किस तरीके से क्या स्थितियां बनती है उसके बाद जो है ना उस पर बात करने का कोशिश करेंगे। अगर जिस तरीके से अपडेट आती है उस हिसाब से हम आपको आपके बीच वो चीजें रखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको समझ आई होगी। चलिए जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।